दोस्तों, रूल्स ऑफ 29 पर आपका स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, राजस्थान में इस बार ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत ने ये निश्चय ठान लिया है कि राजस्थान में जो सरकार बदलने की जो परिपाटी है उसको इस बार किसी भी हालत में बदल करके रखना है। लगातार पिछले 2 महीनों से अशोक गहलोत वो सब सौगात राजस्थान की जनता को देने में लगे हुए हैं। और गहलोत ने कहीं एक बार कहा भी था कि राजस्थान की जनता और राजस्थान के जो नेता है वो मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूँगा। और इस बात को कहीं ना कहीं सिद्ध करते हुए अशोक गहलोत दिख रहे हैं। पिछले दिनों आप सबको मालूम है कि ऐतिहासिक निर्णय अशोक गहलोत ने लिया था बजट के भाषण के दौरान। 19 नए ज़िले, शायद भारत में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने एक साथ 19 नए ज़िले नहीं बनाए होंगे, लेकिन अशोक गहलोत ने बनाए नहीं, और बनाए तब तो इस तरह बनाए कि ज़िलों की बाढ़ भी आने लगी। और अब सुनने में ये आ रहा है कि बहुत जल्द अशोक गहलोत 10 और नए ज़िलों की घोषणा कर सकते हैं, और उसके साथ साथ 3 संभागों की घोषणा कर सकते हैं। यानी कि गहलोत एकदम फुल मूड में दिख रहे हैं राजस्थान की सभी मांगों को मानने के लिए। बाकी जैसे अभी जिस प्रकार की भी राजस्थान की जनता को इतना अशोक गहलोत ने इस टाइम पीरियड में दिया है कि हद से ज़्यादा। आज चिरंजीवी योजना के तहत राजस्थान का हर नागरिक 25 लाख तक का इलाज भारत के किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में करवा सकता है। ये किसी भी एंगल से बहुत बड़ी बात है। जो गरीब लोग हैं, जो किसान वर्ग से संबंध रखने वाले लोग हैं, बीमारी हर घर में आ सकती हैं। बीमारी किसी का ओहदा देख के नहीं आती है, और जब बीमारी आती हैं तो हम सबको मालूम है कि किन किन परिस्थितियों से बीमार को या बीमार के परिजनों को सामना करना पड़ता है। लेकिन 25 लाख का इलाज वो भी मुफ्त सरकार करवाएगी, वो भी किसी बड़े से बड़े अस्पताल में। तो ये एक बड़ी बात है। और गहलोत चाहते हैं कि मेरे ऊपर जो एक टैग लगा है कि गहलोत कभी भी सरकार को रिपीट नहीं करवाते हैं, उस टैग को गहलोत किसी भी हालत में हटाना चाहते हैं। क्योंकि जब जब गहलोत सरकार में रहे हैं उसके अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से हार खानी पड़ी है। तो वो जो एक रिकॉर्ड गहलोत के नाम है, उस रिकॉर्ड को गहलोत बदलना चाहते हैं। अभी जो डॉक्टर राजस्थान में हड़तालरत हैं, राइट टू हेल्थ का जो बिल गहलोत लेकर के आए हैं, वो निश्चय ही जनता के हित का बिल है। क्योंकि उसमें ये प्रावधान है कि आप अगर किसी के अकाउंट में 1 रुपये भी नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एडवांस में 2 लाख जमा करो, उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सरकार का कहना है कि कितनी ही बड़ी चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, अगर मरीज़ आपके दरवाजे पर आ गया है तो आपको उसे एडमिट करना ही होगा, चाहे उसके पास पेमेंट करने के लिए पैसे हैं या नहीं। अगर उसके पास नहीं है तो उसके पैसे सरकार पेमेंट करेगी। इसी का ही विरोध राजस्थान के डॉक्टर कर रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं वो। और बाकी गहलोत ने बहुत कुछ इस पीरियड में दिया है। छोटे छोटे गाँव में, मेरे गांव के पास में एक छोटा सा गांव है जिसमें कन्या महाविद्यालय, यानी किसी ज़माने में अगर स्कूल खुल जाए तो बहुत बड़ी बात मानते थे, उसी एक छोटे से गांव में कन्या महाविद्यालय जैसी सौगात देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो छोटे छोटे गांवों को उप तहसील बनाना, तहसील बनाना, जगह जगह SDM कार्यालय खोलवाना, बहुत काम हुए हैं। अब जनता क्या मालूम किस करवट बैठेगी, गहलोत का ये कार्य जनता को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, और जनता इन कार्यों के बल पर गहलोत का साथ देती है कि नहीं देती हैं, ये तो 2023 के जो चुनाव अब बहुत नज़दीक आ रहे हैं उनमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी तय है कि गहलोत को कई खानों पर, कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो भी बड़ी मजबूती के साथ। इस चुनाव में सचिन पायलट वाला एक अलग फैक्टर होगा जो कांग्रेस के भीतर ही भीतर गहलोत को घेरने का प्रयास करेंगे। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे जाट वोट बैंक को काटने के लिए RLP बड़े ज़ोर शोर से चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। और कांग्रेस का वोट बैंक, कोर वोट बैंक समझा जाने वाला मुस्लिम समाज के वोट काटने के लिए ठेठ हैदराबाद से चल करके OWC राजस्थान में आ चुके हैं, और उन्होंने ऐलान कर दिया है। और ये लग रहा है OWC का बैकग्राउंड देखते हुए कि जिन जिन जगह पर मुस्लिम वोट बहुसंख्या में हैं वहाँ OWC चुनाव लड़ेगा।
और दूसरी ओर जेजेपी भी ताल ठोक रही है राजस्थान के विधानसभा चुनाव में। तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत को कई मोर्चों पर इस राजनीतिक लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं सफलता के शिखर तक पहुंच पाएंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत आभार।